हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो मैं आपको आज से कोर्स शुरू कर रही हूँ जिसका बिहार दरोगा जो है बिहार एसआई 2213 पोस्ट के लिए उसकी जो पीटी के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके संबंधित आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसमें पहले हम हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद बाकी सारे जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हमारा जो है वो टॉपिक है सिंधु घाटी, या कभी हम लोग कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले जो सिंधु घाटी है, हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो यह जो इसका जो काल है वह याद रखिएगा, ये आता भी है एग्जाम में। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है यह माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो याद रखिएगा 2500 से 1750। नेक्स्ट है, हम इसके संबंधित कुछ तथ्य है उसे भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले जो इसका सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने किया था इसको सर्वप्रथम उल्लेखित। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह जो सभ्यता है यह कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कहते हैं। तो यह है कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट है, इसकी जो खोज जो है वो राय बहादुर यानी कि दयाराम साहनी ने की थी। एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। तो इसकी जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। याद रखिए, इसकी जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज, किसकी खोज, तो सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके जो मुख्य निवासी होते थे वो कौन थे, तो मुख्य निवासी जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के वह थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जो लोग थे, भूमध्य सागरीय लोग और द्रविड़, ये दोनों जो थे यह मुख्य निवासी माने जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चार्ल्स मैसन जो थे उन्होंने इसे उल्लेखित किया, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है और इसकी जो खोज थी वह दयाराम साहनी ने की थी और इसके जो मुख्य निवासी थे वह हैं द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें जो बंदरगाह माना जाता है वह कौन सा है, तो लोथल। लोथल एक जगह है गुजरात में, उसे बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है, इसकी लिपि क्या थी, तो लिपि जो थी वह भावात्मक थी। याद रखिएगा, भावात्मक यानी कि चित्रात्मक थी। चित्र से ही मतलब समझते थे लोग, उसको भावात्मक रूप देते थे। नेक्स्ट है, नगर जो था, यह नगर तथा जो घर थे उसको बनाने के लिए एक पद्धति अपनाई जाती थी जिसे ग्रिड पद्धति बोलते थे। क्या बोलते थे, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति से नगर तथा घरों का निर्माण होता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मातृसत्तात्मक समाज था इनका। मातृसत्तात्मक समाज माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता को। एक बार फिर से हम लोग रिवीज कर लेते हैं फिर से। तो चार्ल्स मैसन जो थे उन्होंने इसे उल्लेखित किया, कांस्ययुगीन सभ्यता इसे कहते हैं। और दयाराम साहनी ने खोज की। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय मुख्य निवासी थे और जो लोथल है वो बंदरगाह है यहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसकी लिपि भावात्मक यानी कि चित्रात्मक थी और नगर और जो घर जो बनाए जाते थे वह ग्रिड पद्धति के आधार पे बनाए जाते थे। और मातृसत्तात्मक यहाँ का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो जो था वहां से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो जहाँ जो स्थान है, आगे मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो है वहां से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, मिट्टी से निर्मित जो है वह घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से, तो लोथल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, यहाँ के जो लोग थे वह बतख को पवित्र मानते थे। बतख को क्या मानते थे, पवित्र मानते थे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। लोथल से मिट्टी से निर्मित एक घोड़े की प्रतिमा मिली है और बतख को ये लोग पवित्र मानते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है वह काली बंगन एक जगह हरियाणा में, वहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये आता है क्वेश्चन कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वह मिला है काली बंगन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नकाशीदार ईंट। याद रखिएगा, नकाशीदार ईंट जो है उसका साक्ष्य भी काली बंगन से प्राप्त हुआ है। तो काली बंगन से नकाशीदार ईंट और क्या प्राप्त हुआ है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत है वह कौन सी है, तो अन्नागार। अन्नागार जो है वो सबसे बड़ी इमारत पाई गई है मोहनजोदड़ो में।
नेक्स्ट यहाँ पे जो मुख्य फसल इन लोगों की जो थी वह थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो थी वह इन लोगों की मुख्य फसल थी, और वस्त्र में सूती और ऊनी वस्त्र इन लोगों की मुख्य वस्त्र मानी जाती थी। तो एक बार यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का कांसे का मूर्ति मिला है। लोथल से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी से निर्मित घोड़े का प्रतिमा मिला है। और बत्तख को ये लोग पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और नकाशीदार ईंटों का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सबसे बड़ी इमारत है वह कौन सी थी, तो अन्नागार। और यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, जौ और वस्त्र में सूती और ऊनी वस्त्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। आगे और हम लोग देखते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जो फैक्ट्स आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे के अभी हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो आगे के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ इसे महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट्स हैं उसे कर लिए थे। तो आज हम लोग करते हैं फिर उसके आगे के पार्ट्स जो है सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले हम देख लेते हैं कि जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। तो सबसे पहले अग्निकुंड, याद रखिएगा अग्निकुंड जो है यह लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं, अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वह लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। या ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कालीबंगन जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो यह काली चूड़ियां इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा कालीबंगन से काली चूड़ियां। तो अग्निकुंड का स्रोत जो है वह लोथल और कालीबंगन से इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मनके बनाने का जो कारखाना है यह कहाँ से मिला है इसका साक्ष्य, तो यह मिला है लोथल और चन्हूदड़ो से। याद रखिएगा चन्हूदड़ो और लोथल से मिला है मन के बनाने के कारखाने। नेक्स्ट बढ़ते हैं चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य जो है यह मिला है लोथल से मिला है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि चावल के साक्ष्य जो है वह कहाँ से मिले हैं, तो यह मिला है लोथल से चावल का साक्ष्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं हड़प्पा के मोहरों पर एक सिंग वाले जो है पशु का चित्र मिलता है। जो हड़प्पा के मुहर होते थे, जो मुहर स्टेलाइट धातु के बने होते थे, उनपे जो था एक सिंग वाले पशु का चित्र अंकित किया मिला है। तो यह बात बताई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं मातृ देवी की पूजा ये लोग करते थे। मातृ देवी बताया भी था पहले कि जैसे मातृ सदात्मक समाज था तो इस वजह से मातृ देवी की पूजा यहाँ पे लोग करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पशुओं में कुबड़ वाले सांड जो थे उनकी पूजा यहाँ के लोग करते थे। पशु में याद रखिएगा पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा ये लोग करते थे। नेक्स्ट है कि आग में पकी हुई मिट्टी को यहाँ पे टेरिकोटा कहा जाता था। जो आग में पकी हुई मिट्टी होती थी उसको वहाँ पे टेरिकोटा नाम से जाना जाता था। तो एक बार फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि अग्निकुंड जो है यह लोथल और कालीबंगन से इसका साक्ष्य मिला है। मन के बनाने के कारखाने लोथल तथा चन्हूदड़ो से मिला है। चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। और हड़प्पा के जो मुहर होते थे जिसपे एक सिंग वाले पशु के चित्र अंकित हुए होते थे वह मिला है। और वो जो मोहर होता था वो स्टेलाइट धातु का बना होता था। और यहाँ पे मातृ देवी की पूजा लोग करते थे। पशुओं में जो कुबड़ वाले जो सांड होते थे उनकी पूजा यहाँ पे किया जाता था। और आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसको टेरिकोटा बोला जाता था। तो पूछा जा सकता है कि टेरिकोटा सिंधु घाटी सभ्यता में किसको बोला जाता था, तो आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी उसको बोला जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ पे जो लोग थे वह लाल मिट्टी के से बर्तन बनाते थे और उस पे काले रंग का डिजाइन करते थे। तो ये भी क्वेश्चन इसे आता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि लाल मिट्टी जो है उससे बर्तन बनाते थे और उस पे काले रंग का जो डिजाइन करते थे। इसमें इस सभ्यता का जो विनाश का कारण क्या माना गया है, तो बाढ़ को माना गया है। बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका विनाश का कारण माना गया है। अब हम लोग देखते हैं जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान से देखिएगा कि जो प्रमुख स्थल है वह कहाँ से मतलब जो भी स्थल है हड़प्पा सभ्यता के वो कहाँ पे है और वह किस नदी पे स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान में है और यह रावी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा रावी नदी पे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो, यह भी पाकिस्तान में है और यह है सिंधु नदी पर। तो याद रखेंगे हड़प्पा पाकिस्तान, रावी, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सिंधु। नेक्स्ट दो बढ़ते हैं, दो करके हम पढ़ेंगे, दो यहाँ पढ़ लिया। अब देखते हैं चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो है यह भी पाकिस्तान में है और यह भी सिंधु नदी पे है। तो चन्हूदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, कालीबंगन राजस्थान में है और यह घग्घर नदी पे है। माफ कीजिए, पहले मैंने हरियाणा बोल दिया था। तो कालीबंगन जो है वह राजस्थान में है और यह घग्घर नदी पे है। तो दो दो का हमने पढ़ लिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कालीबंगन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लोथल और रोपड़ देखते हैं। तो देखिए लोथल जो है यह गुजरात में है और यह भोगवा नदी पे है। तो याद रखिएगा, लोथल गुजरात भोगवा नदी, और रोपड़ जो है यह पंजाब में है सतलज नदी पे। रोपड़ पंजाब सतलज नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखता नहीं, उसमें आगे लिख देती हूँ कि ये जो आलमगीरपुर है यह कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, आलमगीरपुर यह कहाँ पे है। तो आलमगीरपुर जो है यह मेरठ में है, याद रखिएगा मेरठ में, और यह हिंडन नदी पे है। याद रखिएगा, हिंडन नदी पे है आलमगीरपुर। हिंडन नदी, मेरठ, आलमगीरपुर। और दो और बचता है, एक धौलावीरा है, तो यह गुजरात में है। याद रखिएगा, धौलावीरा यह गुजरात में है, और एक है बनवाली। याद रखिएगा बनवाली, तो यह कहाँ पे है। तो यह हरियाणा में है। इससे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आते हैं तो एक बार इसको फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हड़प्पा पाकिस्तान रावी नदी, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी, चन्हूदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी, कालीबंगन राजस्थान घग्गर नदी, लोथल गुजरात भोगवा नदी, रोपड़ पंजाब सतलज नदी, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी, और उसके बाद धौलावीरा जो है गुजरात में है और बनवाली हरियाणा में है। तो बस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम में आते हैं उसको आप यहाँ पे मैंने उल्लेखित कर दिया है। इससे एक भी क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा नहीं आने वाले हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इसे ही बार बार आप रिकॉल करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन धन्यवाद।